नमस्कार। मेरे इस नारी शक्ति के मोटिवेशनल सेमिनार में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले तो आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए कि आप सब यहाँ पे आए। तो आज इस पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे खूबसूरत रचना है तो वो है एक महिला, एक स्त्री, एक नारी। वो एक सबसे खूबसूरत रचना है। आप सबको गर्व होना चाहिए कि आप सब एक महिला है, एक नारी है, क्योंकि महिलाएं हर पल, हर वक्त कभी एक बेटी बनकर, कभी बहू बनकर, कभी पत्नी बनकर पुरुषों की सेवा करती है। और आज की डेट में आप देखोगे तो लेडीज फर्स्ट का जमाना है। आप जहां पे भी देखोगे लेडीज फर्स्ट है, किसी भी क्षेत्र में, वो चाहे आईटी क्षेत्र हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, आर्मी हो, आप कहीं पर भी जाओगे लेडीज है। सबसे पहले गर्ल्स को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, उसके बाद सबको। आज की डेट में आप देखोगे तो पहले लड़कियां घर से बाहर भी नहीं निकलती, लेकिन आज की तारीख में सब जॉब कर रही है, बिजनेस कर रही है, प्रोफेशन में इन्होंने व्यवसाय कर रही है। तो एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज की तारीख में भी महिलाओं का इतना विकास नहीं हुआ है। इसी वजह से सरकार ने महिला सशक्तिकरण का, आप सबने नाम सुना होगा, सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम इसके चल रहे हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपने सुना होगा। वो किसके लिए? ताकि महिलाएं पढ़ सके। और ये महिला सशक्तिकरण के जो कार्यक्रम है वो सरकार इसकी वजह से ऑर्गेनाइज कर रही है, क्योंकि महिलाएं जो है वो अपनी शक्तियों को बाहर ला सके और महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार मिले, पहचान मिले, और वो भी अपनी एक नई प्रतिभा, जो उसके अंदर कुछ टैलेंट है, वो बाहर आए। इसके लिए जो सरकार है ये सब कोशिश कर रही है, महिला सशक्तिकरण के अलग अलग प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज कर रही है। आज भारत में कई ऐसे गांव है आज भी जिसमें महिलाओं की स्थिति क्या है, घर की चार दीवारों तक ही सीमित है। महिलाओं को बचपन से ही पढ़ाया जाता है, बचपन से ही। आप सबको भी कि बड़ा होकर तुम्हें क्या करना है, घर की देखभाल करनी है, शादी करनी है, ससुराल में जाना है, बस। मतलब सारी जिंदगी गृहिणी बनकर ही रहना है, उसकी कोई अलग पहचान नहीं है। तो इसकी वजह से ये सब कार्यक्रम गवर्नमेंट कर रही है। तो बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट का भी कदम है, ताकि महिलाओं को अपनी शक्तियों को बाहर लाने का एक अवसर मिल सके। और इस देश में जितनी पढ़ी लिखी महिलाएं होगी उतना ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि कहा जाता है अगर एक पुरुष शिक्षित होता है, पुरुष अगर पढ़ा लिखा होता है तो सिर्फ वही पढ़ा लिखा होता है, लेकिन एक अगर महिला शिक्षित होती है तो वो अपने पूरे परिवार को वो पढ़ाती है। और स्त्रियों के साथ जो आज आप देखोगे तो जो शारीरिक अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ भी अगर पढ़ी लिखी स्त्री होगी, महिला होगी, तो उसके खिलाफ वो आवाज उठा पाएगी। और जो भी पुरुष है वो उसके साथ अत्याचार कर रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाएगी और उसे सजा दिलाएगी। उसके लिए वो समझदार होनी चाहिए। तो उसके लिए पढ़ना लिखना स्त्रियों के लिए बहुत जरूरी है। और आज की डेट में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी स्त्रियों के पास बहुत टैलेंट है, उनको बहुत कुछ करना है, लेकिन समाज उसको नहीं करने देता। माँ बाप का प्रेशर है, समाज का प्रेशर है, दुनिया का प्रेशर है, इसलिए उसके सपने जो है वो सपने ही रह जाते, वो पूरे नहीं हो पाते। सही बात है। और ज्यादातर हमारे देश की महिलाएं कोई गृहिणी है, जो भी हाउस वाइफ है, और कुछ मतलब कुछ सोच ही नहीं रहा, पहले से ऐसा ही हो रहा है, पहले से कि हाँ तुम्हें ससुराल में जाना है, घर की देखभाल करनी है, और कुछ सीखा ही नहीं, मतलब कुछ अलग अंदर से नहीं आया। तो ये अंदर से होना चाहिए, प्रतिभा लाने की हम आज कोशिश करेंगे। एक लड़की थी, जब वो 3 साल की थी तब उससे डांस में बहुत इंटरेस्ट था। वो नाचना उसको बहुत पसंद था, दिलचस्पी थी उसकी। जब वो 8 साल की हुई उसके बाद उसका पहला शो हुआ डांस का। और जब वो 17 साल की हुई तब उसके साथ एक बहुत ही बुरा हादसा हुआ। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में जून
1981 की ये बात है। वो अपने मद्रास से अपने माता पिता के साथ आ रही थी, वो लड़की, उसका नाम है सुधा चंद्रन। तो एक एक्सीडेंट में उसका जो दायां पैर था, वो दायां पैर उसका एक्सीडेंट में कट गया। उसको बहुत दुख हुआ, बहुत दर्द हुआ, बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि उसका एक सपना था कि मुझे डांसर बनना है, ग्रेट डांसर बनना है। लेकिन उसको अपना ये सपना है वो टूटता हुआ उसको नजर आया। लेकिन उसके पास वो जुनून था, वो आग थी कि नहीं, मुझे डांसर तो बनना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वो लड़की जयपुर गई, वो एक नकली पैर लगवाया, और नकली पैर लगवाएंगे तो भी चलने के लिए तो बहुत कुछ हिम्मत करनी पड़ती है ना। जिसका पैर नहीं है उसको पता चलता है कि चलना कैसे जाता है। तो जिसका जो नकली पैर है उससे भी वो बहुत कोशिश करती, कई दिनों तक उसने प्रैक्टिस की, बहुत उसको दर्द होता, उसके बाद तो उसने चलना सीखा। लेकिन अभी डांस की बात तो बहुत दूर थी। कई डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि तुम अब अपनी लाइफ में डांस नहीं कर सकती, चल तो पाओगी नो डाउट, लेकिन तुम डांस नहीं कर सकती। लेकिन उसके अंदर एक आग थी, एक पैशन था, एक पागलपन था कि मुझे डांस करना है, मुझे नाचना है, मेरा पैशन है। उसके बाद वो एक डॉक्टर के पास गई और फाइनली एक डॉक्टर ने उसको कहा आप डांस कर सकते हैं। उसके बाद उसको भी अंदर से एक प्रेरणा मिली, हाँ मैं डांस कर सकती हूँ और मुझे बनना ही है। और उसके बाद उसने दोबारा एक नकली पैर लगवाया, और उसके बाद उसने दिन रात मेहनत की, कठोर परिश्रम किया, और उसके बाद फाइनली उसने ये फतेह हासिल कर ली। उसने डांस करना सीख लिया और वो ग्रेट डांसर बन गई, सुधा चंद्रन। और उसने इंडिया में ही नहीं, दुनिया के कई सारे देशों में अपना परफॉर्मेंस उसने दिया। आप सभी ने सीरियल तो देखी होगी, नागिन, नागिन 2 देखा? उसमें यामिनी को पहचान दिया? हाँ, वो सुधा चंद्रन, उसका एक पैर ना नकली है। तो एक इस पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है महिलाओं के लिए और सभी के लिए। और उसकी रियल लाइफ स्टोरी पे एक मूवी भी आई है हिंदी में 1986 में, नाचे मयूरी उसका नाम है। उसमें जो मयूरी का किरदार है उसने खुद निभाया। तो ये कैसे होता है, मतलब एक जुनून होता है कुछ अलग करने का। आज आप देखो तो महिलाओं को क्या सिखाया जा रहा है कि बस घर काम ही करना है, वो भी बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ उसका अलग कोई प्रतिभा भी होनी चाहिए, उसकी एक अलग पहचान होनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है आप में से ही कोई एक बहुत बड़ा पेंटर हो सकता है, बहुत बड़ा राइटर हो सकता है, किसी को मेहंदी लगाना बहुत पसंद है, किसी को सिलाई काम करना बहुत पसंद है। ऐसा बहुत सारे टैलेंट आप सभी में छुपे हुए, तो वो सब बाहर निकालने की जरूरत है, तो आप अपनी भी खुद की एक पहचान बना पाओ। एक लड़की थी, बचपन से ही वो बहुत बीमार रहती थी, बचपन से हेल्थ से रिलेटेड उसको बहुत प्रॉब्लम होते थे। जब वो लड़की 5 साल की हुई तब उसको पोलियो हो गया, और उसका एक लेफ्ट पैर, बायां पैर, वो काम करना बंद हो गया। उसकी माँ उसके इलाज के लिए 80 किलोमीटर दूर जाती थी इलाज के लिए। कई वक्त हो गया, उसके बाद डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि ये लड़की अब अपनी लाइफ में कभी चल नहीं पाएगी। उसे बड़ा दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ। बच्चे भी उसका मजाक उड़ाते थे। आपको ही पता होगा कि जो 5-6 साल का लड़का बच्ची है, अगर उसको खेलना ना हो तो कैसा लगेगा, खेलना उसको न दिया जाए तो कैसा लगेगा, तो उसको भी बड़ा दुख होगा। जब वो खेलते देखती थी ना, जब बच्चों को खेलते हुए देखती थी, उसको अंदर से दुख होता कि मैं खेल नहीं सकती। टीचर्स भी उसका मजाक उड़ाते। एक बार एक खेल का पीरियड चल रहा था एक रूम में, क्लास रूम में, उसमें टीचर्स को उसने सवाल किया ओलंपिक्स के रिकॉर्ड्स के बारे में, गेम्स के बारे में। तो टीचर्स भी उस पर हंसने लगे, तुम ये सब जान के क्या करोगे, वैसे भी अब तुम कभी चल नहीं पाओगे, तो ये तेरे काम का नहीं है। तो ये सब देखकर उसको भी बहुत दुख हुआ, बच्चे भी मजाक उड़ाने लगे उसका। और दूसरे दिन एक खेल का पीरियड चल रहा था, उसमें उनको सारे बच्चों से उसको अलग कर दिया क्योंकि वो खेल नहीं सकती थी। और उसी वक्त उसने ये ठान लिया कि अब मुझे इस दुनिया की सबसे तेज, फास्टेस्ट रनर बनना है, मैं सबसे तेज दौड़ना चाहती हूँ। और फिर उसने जो ब्रेस पहना था, क्योंकि उसका बाया पैर काम नहीं कर रहा था, तो वो निकलवा दिया। उसके बाद उसने बहुत कोशिश की, एक बार पैर रखा ब्रेस लगाने के बाद, उसके बाद
उसका पैर वो गिर पड़े नीचे। दूसरी बार रखा, दूसरी बार भी वो गिर पड़े, तीसरी बार उसने रखा, तीसरी बार भी वो गिर पड़े। ऐसे वो हजारों बार गिरी, हजारों बार खड़ी हुई। उसके बाद खून निकला, चोट आई, बहुत उसको दुख हुआ, दर्द हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसको तेज दौड़वीर बनना था कि मुझे तेज दौड़ना है तो बस दौड़ना ही। उसने ये फतेह हासिल कर ली। 2 साल तक उसने, लड़की ने कठोर परिश्रम किया, 2 सालों तक लगातार। उसके बाद उसने सीख लिया चलना। सोचो आप, डॉक्टर ने कहा था कि ये लड़की कभी अपनी लाइफ में चल नहीं पाएगी, उसने चलना सीख लिया। उसके बाद कुछ सालों के बाद उसने दौड़ना भी सीख लिया। और जब वो 13 साल की हुई तब उसके स्कूल में एक कंपटीशन चल रहा, रेस का, पहली रेस थी। उसने पूरी अपनी कोशिश की, लेकिन वो हार गई, बुरी तरीके से हार गई। वो सबसे लास्ट है, फिर भी उसने हार नहीं मानी। दूसरा एक कंपटीशन हुआ, उसमें हिस्सा लिया, उसमें भी हार गई। तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 6वीं बार, 7वीं बार, 8वीं बार हार गई, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। लगातार उसने कोशिश की। उसके बाद 9वीं बार वो सबसे फर्स्ट आई, और उसके बाद से उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद उसका गोल क्लियर था कि उसको इस पूरी दुनिया की सबसे तेज, फास्टेस्ट रनर बनना, सबसे तेज में दौड़ना चाहती। उसके बाद उसने एक ट्रेनिंग कोच, जो ट्रेनिंग कोच होता है ना, जो ट्रेनिंग देते हैं दौड़ने के लिए, वहां पे हो गई। उसके बाद उसने ट्रेनिंग ली। उसके बाद फाइनली 1960 का ओलंपिक आ गया। इसमें उसकी कंपटीशन में एक ऐसी भी लड़की थी जिसका नाम था यूटा हिन, जिसको हरा पाना नामुमकिन जैसा था, क्योंकि वो इससे पहले जितनी भी रेस उसने की थी उस सब में वो जीत चुकी थी, उसको कोई हरा नहीं सकता। उसके सामने इसकी कंपटीशन थी। तो 1960 का ओलंपिक हुआ, 100 मीटर दौड़। यूटा हिन भी अपनी पूरी जान लगा रही थी, विल्मा रुडोल्फ भी अपनी पूरी जान लगा रही थी, सब अपनी पूरी जान लगा रहे थे, लेकिन विल्मा रुडोल्फ के जुनून के सामने कोई टिक नहीं पाया। वो सबसे फर्स्ट आई। दूसरी दौड़ हुई 200 मीटर दौड़, उसमें भी वो फर्स्ट आई। तीसरी दौड़ 400 मीटर रिले दौड़, उसमें भी वो फर्स्ट आई। तो 1960 के ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल उसने हासिल किए, 3 गोल्ड मेडल। ये लड़की, जिसने डॉक्टर ने मना कर दिया कि लड़की अपनी लाइफ में कभी चल नहीं पाएगी, उसने चलना भी सीख लिया, दौड़ना भी सीख लिया, और दौड़ी तो ऐसा दौड़ी, ओलंपिक्स में रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक ही ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल, 1960 के ओलंपिक में। तो ये अंदर से होता है, जुनून होता है, वो जज्बा होता है कि मुझे कुछ करना है। मतलब ऐसा नहीं कि आजकल लोग लड़कियों को, महिलाओं को क्या मानते हैं कि लड़कियां क्या करेंगी, महिला क्या करेंगी, लेकिन आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर भी वो टैलेंट है, जुनून है, प्रतिभा है, उसको बाहर लाने की आपको जरूरत है। एक लड़की थी, लखनऊ से दिल्ली वो आ रही थी, और ट्रेन में उसके साथ एक बहुत बुरा हादसा हुआ। 11 अप्रैल 2011 का वो दिन था। उसने एक गोल्ड चेन पहना हुआ था सोने का। कुछ बदमाश वहां पे आ गए और गोल्ड चेन को खींचने की कोशिश की, लेकिन उस लड़की ने वो नहीं दी। तो उस बदमाशों ने इस लड़की को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। अब दुर्भाग्यवश सामने से दूसरी ट्रेन आ गई, वो लड़की सीधी उस ट्रेन में जाकर टकराई, फिर वो गिरी। जब उसने देखा तब उसका एक पैर जो है वो कट चुका है, और दूसरा पैर, उसकी हड्डियां निकल निकल कर बाहर आ चुकी थी। बहुत बुरी सिचुएशन थी। लगातार वो ट्रेन की पटरियों पर 7 घंटे वो पड़ी रही। उसने बहुत चिल्लाया, बहुत उसके दुख हुआ, बहुत चिल्लाया लोगों को, लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आया। उसको बड़ा दुख हो रहा था ऐसी सिचुएशन में। और फिर यूपी के बरेली हॉस्पिटल में उसको ले गए। सुबह जब गांव वाले आए, उसके बाद जब वो लड़की हॉस्पिटल से उसने अपने आंखें खोली, उसके बाद उसने सबसे पहले क्या कहा पता? भगवान ने मुझे जिंदा रखा है तो इतिहास रचने के लिए जिंदा रखा है। मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइम करूंगी। माउंट एवरेस्ट जो इस पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, वो उसने ठान लिया कि मुझे वो सर करना है। और फिर वो एक बजेंद्रिय पाल के पास गए। ये बजेंद्रिय पाल एक ऐसी महिला है जिसने 1984 में 1984 में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को सर किया।
और जब उसने ये बात को सुनी कि लड़की ऐसी सिचुएशन में माउंट एवरेस्ट को सर करना चाहती है, तो उसने अपने अंदर तो जीत हासिल कर ली है, अब तो बस दुनिया को बताना बाकी है। और फाइनली वो टाइम आ गया जब वो माउंट एवरेस्ट सर करने वाली थी। ट्रेनिंग के बाद बहुत लोगों ने उसे पागल कहा कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम एक लड़की हो, कैसे भी करके अब जीवन यापन करके जिंदगी गुजार लो। लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसको बनना था, उसको वहां पे पहुंचना था, माउंट एवरेस्ट उसको सर करके दुनिया को दिखाना था, अपने आप को दिखाना था कि मैं कुछ कर सकती हूँ। और फाइनली वो डेट आई 21 मई 2013, वो सबसे टॉप ऑफ द वर्ल्ड रही। और फिर वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड के बाद वो जब नीचे आ रही थी और जब वो वापस आ गई भारत, उसके बाद सबको यकीन ही नहीं हुआ कि अरुणिमा सिन्हा अभी भी जिंदा है, क्योंकि सबने मान लिया था कि लड़की कभी वापस नहीं आएगी, और वो लड़की वापस आ गई। तो एक बहुत बड़ी प्रेरणा है आप सबके लिए और इस पूरी दुनिया के लिए कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे अंदर भी टैलेंट है, जज्बा है, लेकिन हम वो बाहर निकलने नहीं दे रहे। समाज का जो प्रेशर है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोगों को कैसा लगेगा, दुनिया क्या कहेगी, बाहर में गई दुनिया, दुनिया को जो कहना है, वो जो सोचना है वो सोचने दो। लेकिन हमें भी अपने सपने पूरे करने, क्योंकि ये जिंदगी है, जिंदगी सिर्फ एक ही बार मिलती है, वो कभी वापस नहीं आएगी। और अगर हम इस जन्म में कुछ नहीं कर पाए ना, तो हम आगे भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आगे कोई जन्म है, कोई लाइफ है, किसको पता है, कुछ नहीं। तो ऐसे भी आप देखो तो कई माताएं अपनी बच्चियों को, कई माँ बाप जो होते हैं वो अपने बच्चों को अपनी खुद की दिल की जो इच्छा होती है कि मेरा एक सपना है, मेरा जुनून है कि मुझे करना है, वो आज पूरा नहीं करने देते। एक लड़की थी छोटी सी 5 साल की, उसको पेंटिंग करना, ड्राइंग करना बहुत पसंद था। वो बहुत अच्छा चित्र बनाती थी, बहुत खूबसूरत। लेकिन उसके माँ बाप चाहते थे वो एक बहुत बड़ी डॉक्टर बने, लेकिन वो लड़की डॉक्टर नहीं बनना चाहती, वो एक बहुत बड़ी पेंटर बनना चाहती थी। लेकिन अब माँ बाप के प्रेशर के सामने किसी का नहीं चलता। माँ बाप ने उस पर टॉर्चर करना शुरू कर दिया मेंटली कि तुझे डॉक्टर ही बनना है, हम जो बनाएंगे वही तुझे बनना है। फिर वो लड़की थोड़ी बड़ी हुई, स्कूल में गई, उसके बाद 11वीं कक्षा में आ गई। 11वीं कक्षा में उसने बायोलॉजी लिया, साइंस। उसके बाद डॉक्टर के लिए आगे जो अभ्यास होता है वो उसने किया। उसके बाद वो फाइनली एक डॉक्टर बन गई, उसने अपना क्लिनिक ओपन किया। उसके बाद इतने पैसे भी आ गए तो अच्छे से रहने लगे। उसके बाद उसकी शादी हुई। शादी के कुछ सालों के बाद वो एक बार अपने एक रूम में रो रही, ऐसा वो हर रोज करती थी, अपने रूम में वो अकेली जाकर रोती थी। उसके बाद उसका एक 17 साल का एक बेटा है, वो पूछने लगा कि माँ रो क्यों है। फिर माँ ने जवाब दिया कि बेटा, ये जब छोटी थी मैं बहुत अच्छा पेंटिंग करती, चित्र बनाना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मेरे माँ बाप ने मेंटली मुझे टॉर्चर किया, प्रेशर दिया, और डॉक्टर बनाने पे ही वो तुले हुए और मुझे डॉक्टर बना दिया। अब मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन खुशी नहीं। तो मेरा बेटा, तू मेरा एक काम करेगा, तू मेरा सपना पूरा करेगा। आप भी देखते होंगे कि आप सबके जो सपने, कई बार आप सब भी कहते होंगे कि मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरा सपना पूरा करे, बिना जाने कि उसके दिल की इच्छा क्या है। तो उसकी दिल की इच्छा भी जानना चाहिए। तो फिर उस लड़के ने कहा कि माँ, आप जो बनाना चाहते हैं ना पेंटर, वो मैं नहीं बनना चाहता, मैं आपके जैसा नहीं बनना चाहता, मुझे एक बहुत बड़ा सिंगर बनना है और मैं वही बनूंगा। मैं 2-5 पैसे अगर कम कमाऊंगा ना चलेगा, लेकिन वो खुशी मिलेगी ना अंदर से, बहुत काबिल मिलेगी। तो यही होना चाहिए, दिल से जो इच्छा है, अंदर का जो हमारा सपना है वो पूरा करना है, तो कुछ हो पाएगा। आप सबको भी अपना कुछ अलग सपना होगा, कुछ अलग करना होगा, तो वो सब आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको नारी शक्ति जो है वो अंदर से आपको जगानी होगी। लास्ट में हम इतना कहना चाहेंगे कि लोग चाहे कुछ भी करें कि मत करो, ये लड़कियों की नहीं है, लड़कियों का एक काम नहीं है। बहुत सारे लोग आएंगे, चैलेंजेस आएंगे कि आप ये मत करो, आप लड़की होकर ये कर सकती है, पुरुष आपका मजाक उड़ा सकते हैं, ये देखो लड़की होकर ऐसा करी, महिला होकर ऐसा करी। बहुत सारे लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। आप काम करोगे कुछ तो भी वो आपका मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे आपका,
कि तुम लड़की हो, तुम्हें तो घर की देखभाल ही करनी है, ये सब कामों में तुम मत पड़ो। वैसे लड़कियों पर लगातार दबाव डाला जाता है, तो सब हमें दूर करना है और अपनी प्रतिभा को पहचानना है कि हमें क्या करना है, कुछ अलग करना है, चाहे कुछ भी हो जाए हम करेंगे। अपनी पहचान आपको एक बढ़ानी है, तो चाहे कुछ भी हो जाए आपके अंदर अगर दिल से एक अगर प्रेरणा आ जाए कि मुझे कुछ करना है और दिल से आपकी अगर दृढ़ इच्छा है कुछ करने की, तो इस पूरी दुनिया में लोग चाहे कितना भी मजाक उड़ाए, कुछ भी करें, तो किसी की ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके। तो एक चॉइस आपकी है कि आपको अब जिंदगी जीना है तो कैसे जीना है, एक गृहिणी बनकर ही जीना है, अपनी लाइफ पूरी करनी है, या फिर अपनी एक अलग पहचान बनानी है, तो आपकी चॉइस है। तो आप सबने इतना कीमती समय हमें दिया, मुझे इतना सुनने के लिए और इतना आपका जीवन का अमूल्य समय देने के लिए आप सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।